हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब हेल्दी एंड सेफ होंगे। मैं मिराज अहमद वासी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं विद अ सिंगल एम, लेट्स अवेयर टुगेदर। दोस्तों, स्कूल या कॉलेज में लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना हम सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज वहाँ पे जो हमने बुक्स की नॉलेज या कॉन्सेप्ट जो सीखा हुआ है थ्योरी के फॉर्म में, उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लैब फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है। जो कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं वो हर जगह भी आप नहीं पाएँगे। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स की जो लैब होती है, आप उसको ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकते। वो सारे जो कॉलेजेस हैं वो मेंटेन भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऐसे ही जहाँ पे भी आपके पास लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, तो कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं कि वहाँ पे जो लैब मैनुअल है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, या फिर से जो ड्यूरेशन है एक्सपेरिमेंट का वो बहुत ही कम है। आपको 1 घंटे में ही या आधे घंटे में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और 10 से 12 बच्चे का एक ग्रुप बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से सीख नहीं पाते, उनको समझ नहीं पाते। तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम रह जाती है, आपके एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं कर पाते और हम मार्केट रेडी नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। दोस्तों, कभी-कभी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे आजकल कोविड का टफ टाइम चल रहा है, तो स्कूल, कॉलेजेस सभी बंद हैं। तो आप ऑनलाइन घर बैठ के सारे जो थ्योरेटिकल क्लासेस है वो तो आप अटेंड कर ले रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे घर बैठ के आप ऑनलाइन अपनी क्लासेस कर पा रहे हो, वैसे घर ही बैठ कर अपने लैपटॉप पे आप बहुत ही ईजिली एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकेंगे वर्चुअल लैब के थ्रू। तो क्या है ये वर्चुअल लैब, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो दोस्तों, वर्चुअल लैब एक इनिशिएटिव है एमएचआरडी का, जहाँ की आप लैब्स को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ आपको सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए। और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है इंडिया की जो 12 मेजर इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, एनआईटी सूरत, तो इन सारी कॉलेजेस ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। ये लैब्स कम्प्लीटली फ्री है और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर से वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर वो रिसर्च स्कॉलर हो, तो ये सबके लिए यूजफुल है। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं वो बेसिकली मेजर जो डिसिप्लिन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये तो इंजीनियरिंग आपके क्लासेस हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो फिजिकल साइंसेज से रिलेटेड, केमिकल साइंसेज से रिलेटेड ये सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के में जैसे आपको उसके अलावा जो मैनुअल्स होते हैं, जो क्विजेज होते हैं, रेफरेंस बुक्स होते हैं, जनरल पेपर्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सो इस प्लेटफॉर्म को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद जाके हम उस पर परफॉर्म करते हैं, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाके वर्चुअल लैब्स टाइप करना होगा, एंड देन जो फर्स्ट लिंक आएगी vlab.o.in, उस पर क्लिक करें तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। और यहाँ पे हम सीधे चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसके एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, फिजिकल और केमिकल साइंसेज से, जहाँ के एक स्कूल स्टूडेंट भी इसको यूज़ कर सकता है। तो फिजिकल साइंसेज पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो लैब्स रेडी हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे मॉलिकुलर इंटरेक्शन लैब है वो IIIT हैदराबाद ने डेवलप किया है। इलेक्ट्रिसिटी की जो लैब है वो अमृता विद्यापीठम जो कॉलेज है उन्होंने डेवलप किया। तो ऐसे आपको, जैसे वर्चुअल एंथ्रोपोलॉजी की लैब IIT गुवाहाटी ने, तो आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और अपकमिंग जो लैब्स हैं जैसे बेसिस और फिजिक्स की, वो IIT कानपुर अभी डेवलप कर रही है, तो आगे आने वाले समय में आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसे सारे लैब्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप सारे डिपार्टमेंट में क्लिक करके अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप विजिट कर लें। तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेके चलता हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे सबसे पहले हम जाते हैं तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, रोबोटिक्स लैब आती है जो कि डेवलप की है IIT खड़गपुर ने। सो लेट्स विजिट। तो ये हमारी जो IIT खड़गपुर की वेबसाइट है, वहाँ पर ये हमें डायरेक्टली वहाँ हम पहुँच गए। एंड उसके बाद यहाँ पर देखें
कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि इस पूरे जो लैब है उसमें आपको कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे। सो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में मूव मास्टर है, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑफ प्यूमा 560 जो रोबोट है उसके बारे में आप देखेंगे, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, कैम फॉलोअर मैकेनिज्म है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको इस लैब में एक्सेस कर सकते हैं। फाइन। तो अब यहाँ पे अगर देखें आप कि एक एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑफ प्यूमा 560, तो ओपन करते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको इंट्रोडक्शन, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, वीडियो, सिमुलेटर, क्विज़ेस, सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो अगर आप ये कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर लैब में परफॉर्म करते हो तो आपको इतनी डिटेल लैब मैनुअल में चीज़ें नहीं मिलती। तो जैसे अगर इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 560 जो एक इंडस्ट्रियल रोबोट है विद 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये आपकी उसकी इमेज हो गई। एंड देन उसके बाद से हम जाते हैं थ्योरी में। सो अगर हम थ्योरी में देखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी कि वर्क स्पेस क्या होता है, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में भी अगर हम देखें तो पैरामीट्रिक टेबल, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है रोबोटिक्स में, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएगी। प्यूमा काइनेमेटिक के डायग्राम्स हुए, तो ये सारी चीज़ें आप पहले यहाँ से बहुत अच्छे से रीड कर लें ताकि आपकी जो एक्सपेरिमेंट करते वक्त वो आप अच्छे से समझ सकें। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इस पर्टिकुलर जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट मोशन। तो बहुत ही सिंपल है। दूसरा है द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो ये जब अगर हम नॉर्मल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बहुत ही टफ हो जाती है इसको डेवलप करना, बट यहाँ आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। और तीसरा कि आपको सिमुलेट करना है रोबोट मोशन को। और चौथा ये है कि आपको जो वर्क स्पेस है उसकी 3D ग्राफ प्लॉट ऑफ द मैनिपुलेटर पोजीशन आपको फॉर द वेरियस इनपुट आपको ड्रॉ करनी है। तो ये 4 हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसको कैसे अचीव करेंगे तो प्रोसीजर में जाके देखते हैं। तो प्रोसीजर में सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं कि आप कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करने, तो आप इसको आसानी से यहाँ रीड कर लें। फिर से उसके पास एक वीडियो है जो IIT खड़गपुर ने अपने लैब से पब्लिश हुई है, तो आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं कि प्यूमा 560 रोबोट रियलिटी में वो कैसा होता है। तो आप इसको यहाँ पे उनके लैब से डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। तो ये आप देखें, ये पूरी वो रोबोट की एक वीडियो है। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज ये रोबोट मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि हर कॉलेज में इसे इस्टेब्लिश कर पाना इजी नहीं होता, और आपके एग्ज़ाम्स में, आपके वाइवा में ये सारी चीज़ें आती हैं। आप इसको बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे समझ सकते हैं कि रियलिटी में अब यहाँ पे आप उसको जब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं रियलिटी में, तो आपके पास एक ऑप्शन है सिमुलेटर का। तो आप सिमुलेटर पे क्लिक करें तो सिमुलेटर पे सारी चीज़ें आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिमुलेटर की इन्फॉर्मेशन है। और द काइनेमेटिक पैनल कंसिस्ट ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे आपको जो इनपुट है वो यहाँ पे करनी है, सारी इनपुट आपको पुट करनी है। और क्लिक टू ओपन द सिमुलेटर टैब। अब हम सिमुलेट करते हैं। तो देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंट करने का जो प्रॉपर टैब है ये ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख सकते हैं और इनपुट थीटा वैल्यूज़। तो आप जो थीटा 1 थीटा 2 है इन सारी वैल्यूज़ आप इनपुट कर सकते हैं मैनुअली, और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रोलर है, जैसे वेज ज्वाइंट है, वेज ज्वाइंट को अगर मैं मूव करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे मोशन ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मैंने लेट अस अज्यूम कि कुछ इसको इनपुट दे दी, शोल्डर ज्वाइंट्स को भी मैंने कुछ यहाँ पे इनपुट दे दिया, एल्बो जॉइंट्स को भी मैंने इनपुट कर दे दिया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जा रही है। अगर रिस्ट रोल को भी हमने कुछ इनपुट दे दिया, रिस्ट बेंड को भी हमने इनपुट दे दिया, और रिस्ट स्वेल को भी हमने इनपुट दे दिया, ये हमारे पास अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें आ गई। तो अगर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री को ऑब्जर्व करें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो प्रॉपर इनपुट पे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो मैनिपुलेटर का जो पोजीशन है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ यहाँ पे देखें आप ड्रॉ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो आप करनी है, तो बेसिकली यही चीज़ आपको वहाँ पे भी करनी होती है रियल लाइफ में भी, और ये आपने सिमुलेटर के थ्रू कर लिया। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इस इमेज को आप इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो बेसिकली जो ये आपको जो हमारा एक हमारा जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, तो मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा। आप यहाँ पे वैल्यूज़ जो है इनपुट वो डिफरेंट करके आप यहाँ पे सबमिट करके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, जो आपका ग्राफ है, वो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए प्यूमा 560 जो रोबोट है वो हमने रियलिटी में नहीं देखा, हमारे कॉलेज में नहीं है, बट IIT खड़गपुर के जो इस वेबसाइट के थ्रू हम उसको रियलिटी में भी देख सकते हैं। उस पर हम
वर्क भी कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट हम देंगे तो उसका आउटपुट कैसा होगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो इसके थ्रू जैसे ये एक मैकेनिज्म और रोबोटिक्स की लैब थे, ऐसे ही आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मेटल फॉर्मिंग की जो वर्चुअल सिमुलेशन लैब है, मशीन लैब है। तो ऐसे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। और फिर से ये जो हमारा इनिशिएटिव वो आगे भी बहुत काम कर रहा है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो वो अपकमिंग लैब है आईआईटी कानपुर की तरफ से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो बिगनर्स लेवल पर अगर सीखना चाहते हैं तो आईआईटी कानपुर उस पर वर्क कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। एक जैसे 3D प्रिंटिंग का वर्चुअल सिमुलेशन लैब है, तो ये भी एक नया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं, तो आप इस वेबसाइट को खुद विजिट करें और इसको एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ गए होंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि एक जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है, एक स्टूडेंट और टीचर आमने सामने रह के जो एक इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई करते हैं, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल पाएगी डिजिटल लर्निंग में जो आप मोबाइल से अपनी स्टडी करते हैं। इन दी सेम वे अगर आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को जो एक लैब में जाकर खुद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है, तो आप इसके साथ उसे कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो प्रैक्टिकली जाके चीज़ों को परफॉर्म करना होता है वो हमेशा बेटर ही होगी। तो आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर ना करें, बट जो करंट सिचुएशन है, जिस सिनेरियो में अभी हम गुजर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज यहाँ आप कई सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आपको ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप जो दूसरे रिसर्चर्स हैं, आपको ये पता चल रहा है कि आईआईटी बॉम्बे में किस टाइप के लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आईआईटी दिल्ली में क्या होता है। तो इससे आपका जो एक एक्सपोजर है वो और भी बढ़ रहा है। तो आप इसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में अगर लेके देखें तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करें। लेकिन अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।